अरविंद केजरीवाल ने सियासत की बारीकियां अपनी पत्नी को भी सिखा दी हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सियासत के दांव पेच चलने में माहिर हो गई हैं। किस तरह से सियासत में बोलना चाहिए, किस तरह से लोगों को इमोशनल करना चाहिए, किस तरह से जनता के दिलों में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए, वो काम अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बखूबी करने लगी हैं। और इसीलिए जब रांची में इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जनसभा हुई तो वहां पर सुनीता केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलना नहीं भूली। वहां पर सुनीता केजरीवाल ने लोगों को इमोशनल करने से पीछे कदम नहीं हटाया और पूरी तरह से जनता को भावुक करने की कोशिश की। लेकिन बातों बातों में जिस तरह का गंभीर आरोप सुनीता केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिया, वो गौर करने वाली बात है। ऐसे ही आरोप कभी अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया करते थे। अरविंद केजरीवाल ने जब सियासत में कदम रखा था, उनकी आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो वो इतने चर्चित नेता हो गए थे, इतने बड़े नेता हो गए थे कि सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही ताल ठोक दी थी। यानी बनारस से 2014 में मैदान में अरविंद केजरीवाल उतर गए थे। लेकिन उन्हें पता चल गया कि सियासत में कभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जितनी जल्दबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और पूरे देश में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले अरविंद केजरीवाल, स्थिति ये हो गई कि दिल्ली तक वो सिमट गए थे। अंत में फिर उन्होंने धीरे धीरे कोशिश की तो पार्टी का विस्तार हुआ, यानी फिर पंजाब तक पहुंचे और धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं। वो भी दांव पेच चलने में, वो भी सियासत में किस तरह से लोगों को इमोशनल किया जाता है उससे पीछे नहीं हटने वाली। उन्होंने भी जान लिया है कि जनता के दिल में अगर पकड़ बनानी है तो लोगों को भावुक करना होगा। भावुक उन्होंने कैसे किया? रांची में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के मंच पर आई तो उनके जो शब्द थे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के शब्द होते हैं, इमोशनल होकर, भावुक होकर, उसी तरह से सुनीता केजरीवाल भावुक होकर संबोधित कर रही थी। और संबोधित करते करते उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे निशाना बना लिया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पति अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। अब सुनीता केजरीवाल ने इतने गंभीर आरोप सीधे तौर पर खुले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिए। सुनीता केजरीवाल के पास क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, ये तो बाद में देखा जाएगा कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन चर्चा ये चल रही है बहुत तेजी से कि सुनीता केजरीवाल भी अब दांव पेच में माहिर हो गई। जिस तरह से आरोप सुनीता केजरीवाल पर लगाया गया इससे पहले कि जब अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब है, सेहत खराब है, तो उन्हें इस तरह के भोजन क्यों दिए जा रहे हैं, इस तरह के खाने क्यों दिए जा रहे हैं कि जिससे उनकी डायबिटीज बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए। यानी इसमें कोई ना कोई प्लानिंग उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी शामिल हुई लगती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसी तरह से जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा दिया कि उनके पति को प्रधानमंत्री मरवाना चाहते हैं, ये गंभीर आरोप है। सुनीता केजरीवाल को इस आरोप का कहीं ना कहीं जांच के माध्यम से सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप लगाना ये गंभीर बात है। और उस गंभीरता को देखते हुए सुनीता केजरीवाल ने बेबाकी से खुले मंच पर आरोप लगाया है। वहीं पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सेहत का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बहुत बेहतर इलाज नहीं मिल रहा, उन्हें इंसुलिन की जरूरत है, तो उस सब आरोपों को देखते हुए जेल प्रशासन ने आरोप का खंडन किया है और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन की जरा भी मांग की ही नहीं। अगर मांग की जाती इसका मतलब साफ तौर पर पता चलता है कि अगर इंसुलिन की मांग अरविंद केजरीवाल करते हैं तो उन्हें जरूर मिलती। दूसरी, जिस तरह से 40 मिनट तक अरविंद केजरीवाल ने एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की और अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, तो इससे भी साफ तौर पर पता चलता है कि जेल प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की का ध्यान दिया जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तिहाड़ जेल में लोग जानते हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था रहती है, तिहाड़ जेल में कैसे चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती हैं। ऐसे में कैदी के साथ किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ सारी गुंजाइशें
छोड़ी जा रही हैं। यानी उन्होंने कहा कि उन्हें घर का खाना चाहिए, घर का भोजन चाहिए, तो घर से भोजन की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और सुनीता केजरीवाल अपने पति के लिए घर से भोजन बनाकर भिजवा भी रही हैं। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त होते, अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए वो काम करवाते, तो फिर भोजन की जो व्यवस्था थी वो भोजन की व्यवस्था नहीं होती। ये सारी कार्रवाई एक प्रक्रिया के तहत हो रही है। ईडी अपनी कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। उसी के तहत अरविंद केजरीवाल जांच के मामले में, शराब घोटाले के मामले में जेल में गए हैं। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सख्त आरोप लगा रही हैं कि उनके पति की सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके पति को मरवाने की कोशिश की जा रही। आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं ने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल को डेथ यानी स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, एक धीमा जहर दिया जा रहा है जिससे उनकी मौत हो सकती है। तो ये सारे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में देखना होगा कि कितना दम है, कितनी मजबूती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह की जरा भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आरोप लगा रही हैं, उस आरोप में देखना होगा कि उनके आरोपों में कितना दम है।